ज़रा अब ये भी बताइए, उस घटना से पहले, उस घटना के दिन के बारे में अगर कुछ आप बता पाएँ। उससे शुरू करता हूँ। वो घर सुबह आप लोग उठे, साथ में घर पर ही थे सब लोग? वो घटना मेरे को याद आती है। मंगलवार का दिन था। इसके पापा ने बोला कि मेरे लिए टिफ़िन बना दे। मैंने टिफ़िन बनाया और रोटी टिफ़िन दिया। थोड़ी देर वो नीचे भी बैठे, पर वो उनके मतलब माइंड में थोड़ा चिंतित लग रहे थे। क्या पता, वो मेरे को कुछ बताते ही नहीं थे। घर में कुछ टेंशन हो जाएगा यूँ करके मेरे को कुछ बताते ही नहीं थे। तो शाम को मेरे को क्या पता कि ये घर पे आएंगे ही नहीं। तो उस दिन उन्होंने कहा कि आप मेरा टिफ़िन तैयार कर दीजिए, और आपने रोज़ की तरह खाना बनाया उनके लिए। वो वहाँ से फिर चले गए। उस वक़्त आप कहाँ थे यश? अ, उस वक्त मैं घर पे ही था जब पापा निकले थे घर से, क्योंकि मैं पापा के निकलने के बाद ही मेरी जो साइबर कैफ़े था वहाँ पे जाता था। तो जैसा कि नहीं, साइबर कैफ़े चलाता था मैं, ई मित्र। हाँ, तो इसी वजह से पापा जब जैसे डेली बेसिस पे पापा निकलते वैसे ही निकले थे, पर पापा 3-4 दिन से किसी टेंशन में थे। पापा ने मुझे थोड़ा बहुत बताया था कि ऐसा कुछ पोस्ट वोस्ट से रिलेटेड है। उस वजह से पापा एक दिन थाने में भी पापा को बुलाया था। एक दिन पापा को थाने में बंद भी रखा। उसके बाद मैंने थाने से उनकी बेल भी करवाई। कोर्ट में उनको पेश कर दिया था, कोर्ट में बेल कराई, और जज साहब ने, मतलब इनका पापा का कोई कभी रिकॉर्ड था ही नहीं, तो उस बेसिस पे बहुत ही इजीली छोड़ दिया था उनको बेल पे। तो थाने से हमें ऐसा बोला गया था कि आप 3-4 दिन सावधान रहिएगा। ठीक है, तो पापा ने 3-4 दिन तक इसी वजह से दुकान नहीं खोली। तो अब 3-4 दिन तक पापा घर पे ही थे, तो तो पापा क्या सोशल मीडिया पर क्या कमेंट्स इस तरह के आ रहे थे कि हम अब ऐसा कुछ कर देंगे, या कैसे उनको आभास हो रहा था, या किसी ने आकर के कभी बीच में टकराए भी है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने धमकाया हो, या ऐसी कुछ नहीं, घटना? मेरे को ये चीज़ उस समय तक तो नहीं पता थी, पर ये इंसिडेंट होने के बाद मुझे ये सब चीज़ें पता पड़ी। पापा के किसी दोस्त ने मुझे बताई कि कन्हैयालाल जी को सीधे उनके मोबाइल पे थ्रेट्स आ रहे थे। कोई भी व्यक्ति उनको फ़ोन करके बोलता है कि हम तुमको मार देंगे, ऐसा कर देंगे, तुमने हमारे मतलब नबी के खिलाफ पोस्ट की है, ऐसा वैसा। ठीक है, जबकि वो पोस्ट तो नुपुर शर्मा के समर्थन में थी, जब तक मुझे याद है, और वो पोस्ट किसने की वो भी अभी तक आज तक क्लियर नहीं है। थोड़ा और उस दिन मैं लेके चलूँगा आपको, थोड़ा दुखद है मैं जानता हूँ। तो फिर क्या हुआ? आपने सुबह आप लोग उठे, आपने नाश्ता तैयार किया, वो दुकान के लिए निकले उस दिन। 3-4 दिन बाद वो दुकान खोलने के लिए जा रहे थे। अरे हमने उनको मना करा कि आप मत जाओ ना, इतनी धमकी मिल रही तो आप मत जाओ, दुकान बंद रखो। कि यस, बंद रखेंगे तो काम कैसे चलेगा? अपन बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे, उनको बैठे रहेंगे तो खिलाएंगे पिलाएंगे कि बच्चे की कॉलेज की फीसा भी भरनी पड़ती। यूँ करके वो दुकान खोल दी उन्होंने 6 दिन में भी। घर पे भी शॉप थी, घर घर की शॉप बंद करके दुकान गए थे। ऐसा पता होता तो हम जाने भी नहीं देते। क्या पता इसके पापा के साथ के आएंगे तो एक दो रेपट लगा के चले जाएंगे। ऐसे ऐसे थोड़ी समझ रहे कि मेरे को मार ही देंगे, ऐसा नहीं समझ रहे वो। आपको कब पहली बार कब आपको खबर लगी कि इस तरह की घटना घट गई है? वो मेरे को कम बताते थे, ये बच्चे अभी बता रहे पापा को कोई धमकी दे रहे मम्मी, ऐसे अभी बता रहे थे, पहले नहीं बताते थे। और जब ये हादसा हो गया, जब ये मर्डर हो गया, इसको मर्डर, वो मर्डर ही था प्रॉपर। आप सब जानते हैं कन्हैयालाल हत्याकांड, उसकी वीडियोस खूब वायरल हुई, सबने देखा, दुख व्यक्त किया, गुस्सा व्यक्त किया, सब तरह के इमोशंस उस वीडियो से निकले, लेकिन अंजाम उसका कुछ अभी न्याय के रूप में नहीं निकल पाया है। अब आपको कब पता पड़ा कि ये मर्डर हो गया है? मेरे को अड़ोस पड़ोस वाले आ रहे जा रहे, पर किसने बच्चे को क्या पता, इसने फ़ोन करके मना कर दिया कि मम्मी से फ़ोन भी ले लेना और मम्मी को टीवी भी मत देखने देना, और मेरे भाई को बुला के मेरे को उनके पास में घर, उनके घर पे लेके गए। मम्मी को बताना मत ये हादसा, मम्मी को कुछ हो जाएगा यूँ करके बच्चों ने मना कर दिया। फिर सुबह पता चला पापा के साथ क्या हुआ। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? हो गई 22-23 साल हो गया शादी हो। आप खुद कहाँ की रहने वाली? मैं मावली की, खेमली मावली की। कैसे आपके रिश्ते कैसे थे कन्हैयालाल जी से? अच्छे, आप लोग प्रेम करते थे एक? रिश्ता तो हमारा इतना बढ़िया था, वो रिश्ता आज हमको याद दिलाता। याद तो आती है। बच्चे अभी तक मतलब 3 साल हो गए, त्योहार मनाने की इच्छा नहीं होती, बर्थडे मनाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि पापा है ही नहीं तो हमको कोई त्योहार व्यवहार अच्छा नहीं लगता, ऐसे बोलते। साथ में आप लोग घर पे रहते थे? तो खाना खाते, भले 11 बजे आए, भले
12 बजे आए तो हम चारों खाना साथ में बैठ के खाते थे। अभी भी थोड़े दिन 2-4 महीने तो ये छोटा वाला 4 थाली लगाता था। फिर इसको याद आता पापा तो है ही नहीं, हमें चौथी थाली किसके लिए लाए, ऐसे करके रोने लग जाता था ये। इन बच्चे को संभालना भारी पड़ गया मेरे लिए तो भी ये बड़ा वाला तो भी मेरे मेरे को जैसे वैसे हम दोनों को इसने संभाला। बहुत मुश्किल होता है इस पर बात करना, लेकिन उसके बाद आप लोग का एक लंबा संघर्ष भी चला है न्याय के लिए। फिर जब आपको ये पता पड़ा उसके बाद जरा मुझे ये भी बताइए, घर पे बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे ऐसे लोगों ने आकर के आश्वासन दिया? हाँ, ये इंसिडेंट होने के बाद घर पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए। सीएम साहब खुद अशोक गहलोत घर पे आए थे और उन्होंने उस समय 50 लाख की परिवार को सहायता भी की थी। और मिली थी सहायता? हाँ, वो इमीडिएट उसी समय वो चेक दे के गए थे, वो मिल गई थी और दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी भी प्रोवाइड की थी। प्रोवाइड की थी। परमानेंट। अभी आपके पास सरकारी जॉब है? हाँ, दोनों के पास परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। हाँ, ट्रेजरी डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है दोनों के पास। और आपके आपके पास क्या पोस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट है? हमारे भी है ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, कलेक्टेड ऑफिस में, बस ऑफिस अलग अलग है। ऑफिस अलग। दोनों सेम जॉब है। जिला आपको कौन कौन से जिले में मिली? उदयपुर जिले में। आपको भी उदयपुर में मिली? बिल्कुल उदयपुर में तो मिली। इस ये जो सहायता थी इससे आप संतुष्ट थे यश तरुण? सहायता से तो सर मतलब जितना आश्वासन दिया, सहायता दी, वो तो सब ठीक था। हम पर फिर भी हम तो खाली यही चाहते थे कि पापा को जल्द से जल्द न्याय मिले, और वो अभी तक वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। यश ये जो सफ़र रहा है न्याय पाने का, ये कितना कठिन रहा आप लोग के लिए? क्योंकि शुरुआत में शायद ऐसा लग रहा होगा कि भाई तुरंत अब तो सब चीज़ें सामने हैं और अब तो मिलना ही चाहिए न्याय, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब कैसे संभाला अपने आप को कि ऐसा नहीं हो रहा? देखिए, जैसा कि आपने पूछा था ये क्वेश्चन कि पॉलिटिशियंस वगैरह सब लोग आए थे घर पे, तो उन सब ने एक आश्वासन दिया था हमें कि सामने है सब कुछ, पूरे देश ने देखा है, ठीक है, आपको 3 से 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाकर आपके केस में दोनों अपराधियों को फांसी की सज़ा मिल जाएगी, ठीक है। पर वो 6 महीने जो हमसे वादा किया गया था वो आज 3 साल में बदल गए। हाँ। वो 3 साल में बदल गए। न तो केस फास्ट ट्रैक में है, न ही इस पे किसी तरह की कोई फास्ट सुनवाई हो रही है। तो आपकी वकील से जब आपकी बात होती है, क्या आप लोगों ने वकील बदला अपना या फिर वही वकील शुरुआत से हैं? एक्चुअली में इसमें एनआईए के वकील है जो कि सरकारी वकील? गवर्नमेंट वकील है। तो उसके बाद मैंने अपने कुछ प्राइवेट वकील भी इसमें लगाए। तो उनका ये कहना है कि जो आगे से डेट ले रहे हैं वो काफ़ी डिले डेट मिल रही है, जैसे महीने भर की डेट, 2-2 महीने की डेट। अगर ऐसे हियरिंग रही ना तो ये जो 3 साल है ना उसको 30 साल में बदलने में भी समय नहीं लगेगा, ठीक है, और आपको न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। इसका मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ मैम, इसका कारण आप क्या समझती हैं कि जैसे अभी यश ने कहा कि सब नेताओं ने कहा कि सब कुछ सामने हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है, फिर क्यों इतना लेट हो रहा है? क्या न्यायिक सिस्टम जो है क्या वो उस पर भी आपका भरोसा डगमगाता है? अब डगमगा रहा, 3 साल तो हो गए, अब क्या पता कितने साल लगे। मेरे बेटों ने चप्पल नहीं पहनता है, जूते चप्पल पहनता ही नहीं, ऐसा चलता है, बाल नहीं कटवाता है। और इसके पापा की अर्थी भी वो घर में ही पड़ी रही, घर में ही है अभी तक। तो जी इसने सौगन ली जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी जब तक मैं हरिद्वार नहीं ले जाऊंगा, ऐसे बोलता। जूते चप्पल भी नहीं पहनूंगा। जब आप देख इस बारे में बात करेंगे जो अभी इन्होंने बताया, लेकिन जब आप अपने बेटे को देखती हैं, ये संकल्प उन्होंने लिया हुआ है और हर रोज़ जब वो नंगे पैर चलते हैं या उनके जो केश हैं जब आप उनको देखती हैं तो बार बार याद दिलाते हैं वो आप? बार बार याद दिलाते कि मम्मी मैंने सौगन ऐसी ले रखी, जिन दिन उनको फांसी मिलेगी उसी दिन मैं त्यौहार भी मनाऊंगा, उसी दिन मैं जूते चप्पल भी पहनूंगा, बाल ही उसी दिन कटवाऊंगा, हरिद्वार उसी दिन जाऊंगा मैं। ये उसने कसम ले ली। अब मैं माँ हूँ, मेरा जीव इतना जलता, पर क्या करूँ। अब ये मानता भी नहीं। मैंने उसको बोला तुम मुझे डाल दे, तो नहीं डालता। नहीं मम्मी मेरी कसम टूट जाएगी, ऐसे करता है। तो यश ये आपने कैसे जहन में आपके आया कि मैं इस तरह से करूँगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा? देखिए, जैसा कि 3 से 6 महीने के अंदर ही न्याय मिलने वाला था हमें, तो मेरे लिए उस समय ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी कि मैंने काफ़ी इजीली इसको ले लिया था। मैंने ये सोच लिया था उस समय क्या हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि जब आपको मुखाग्नि देते हैं तब आप जूते चप्पल छोड़ते हैं 10-12 दिन के लिए।
तो मैंने वो जूते चप्पल उस समय उतारे थे और उसी समय डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इनको तभी पहनूंगा जिस दिन जिस दिन पिताजी को न्याय मिलेगा, उन दोनों को फांसी मिलेगी। ठीक है, और उस दिन ही मेरे आखिरी बार बाल कटे थे और मैंने कहा था अगली बार मैं बाल तभी कटाऊंगा जब इन दोनों अपराधियों को फांसी की सजा होगी और अस्थि का विसर्जन भी उसी दिन होगा और मेरे पिताजी की आत्मा को शांति भी उसी दिन मिलेगी जिस दिन इन अपराधियों को फांसी की सजा होगी, इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम बाल देख सकते हैं आपके, क्या आप उतारते हैं क्या आप कभी? हाँ, उतारता हूँ, बहुत बड़े बाल हैं। दिखाइए ना एक बार, क्योंकि ये जो केश हैं जो मैं दिखवा रहा हूँ कि आप उतरवा के, ये केश और ये पैर जो आपने अभी देखे, हमारे कैमरामैन ने जूम करके दिखाया, ये इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि एक बेटा अपने पिता की हत्या का बदला तो नहीं उसको कहेंगे, मगर उस हत्या के बाद न्याय की गुहार लगा रहा है। और ये अब यहाँ रुकना इसलिए पड़ेगा कि या तो महाभारत में द्रौपदी ने न्याय का संकल्प लेते हुए केश खोले रखने का संकल्प किया था, और या फिर ये उदाहरण आप मानव इतिहास में अब देखेंगे राजस्थान की धरा उदयपुर में, जहाँ पर कन्हैयालाल नाम के एक शख्स की हत्या हो जाती है और उसका बेटा ये संकल्प करता है कि चप्पल नहीं पहनूंगा।